आप सब लोग। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार से पाए बनाना सिखा रही हूँ जो आप सबको यकीनन पसंद होंगे। मैंने लिए हैं पाए गाय के, आप बकरे के भी ले सकते हैं चाहे तो। 2 अदद पाए हैं ये। और साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची है, 5 अदद लौंग, 2 तेजपात के पत्ते हैं और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया। Audio Jungle। सबसे पहले हम गाय के पाए गलने के लिए प्रेशर कुकर में मैं चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी पैन में भी डाल सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर यूज कर रही हूँ ताकि ये 50 to 55 मिनट्स, बहुत से बहुत 1 घंटे में ये गल जाएंगे। और अगर आप पैन यूज करेंगे तो ये 3 से 4 घंटे आराम से लेते हैं गलने के लिए। मैं ये सारे पाए इसमें शामिल कर दूंगी और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो साबुत गरम मसाला मैंने लिया था वो और नमक। गरम मसाला मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि जब इसकी हम गलाते हैं पाए को तो उसके अंदर एक थोड़ी सी महक होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा इसके अंदर पाए की जो एक अपनी पर्टिकुलर सी जो महक होती है, स्मेल होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 लीटर पानी। मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन 50 to 55 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाकर रख दूंगी। पाए हमारे गल रहे हैं, जब तक मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास कुछ इस तरह से हैं। मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज की प्याज और इसको मैंने बिल्कुल पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। साथ ही मैंने लिया है बॉन्ग का गोश्त 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट है 4 टेबल स्पून, दही है मेरे पास 1 कप या 1 पाव बराबर ही होता है 1 कप। 1 स्मॉल साइज की प्याज को मैंने स्लाइस करके रख लिया है। साथ ही मैंने हरा मसाला लिया है, थोड़ा हरा धनिया, अदरक, नींबू और हरी मिर्चें हैं। स्पाइसेस मेरे पास मैंने 1 टेबल स्पून एंड ½ टीस्पून लाल मिर्च ली है पिसी हुई। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 तेज पत्ता है, दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा लिया है, 2 अदद बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद हरी इलायची है और 4 से 5 अदद ही लौंग है। मैंने अब पाए को इस वक्त पकते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। बॉन्ग का गोश्त मैं इसके अंदर प्रेशर को पहले रिमूव करके उसमें डाल दूंगी ताकि ये 15 से 20 मिनट जो है इसके साथ ही पककर अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। $45 मिनट्स हुए, मैंने इसका प्रेशर रिमूव कर दिया है। ये आधे से ज्यादा गल चुके हैं। इसको मजीद सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये मुकम्मल तौर पर डन हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर बॉन्ग का गोश्त शामिल कर रही हूँ ताकि ये इसके साथ ही 10-15 मिनट पककर अच्छे से टेंडर हो जाए और उसके बाद हम चलेंगे इसके मसाले की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने पाए बिल्कुल तैयार करके गला कर निकाल लिए हैं। 55 मिनट्स के अंदर पाए भी मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं और बॉन्ग का गोश्त भी डन हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके मसाले की जानिब। मैंने अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने अपने पाए तैयार करने हैं कंप्लीट। इसमें मैंने शामिल करना है 1 कप ऑयल। ये मैंने इसमें डाल दिया है। 1 कप ऑयल। मैंने इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैंने शामिल करना है जो हमने एक प्याज यहाँ पर स्लाइस करके रखी थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर गरम मसाला जो साबित हमने रखा था वो भी शामिल कर दूंगी और अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कलर का करना है प्याज को। प्याज ब्राउन होने वाली है और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा भी शामिल करूंगी। सफेद जीरा शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून। प्याज हमारी तकरीबन ब्राउन होने के करीब है।
हमने बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना है, ठीक है जी। हल्का गोल्डन कलर जो होता है बेस्ट होता है। जितना कलर आप डार्क रखेंगे आपका सालन उतना ज्यादा ही काले रंग का होता है, यानी कि गहरा रंग आता है सालन का बहुत ज्यादा। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है पिसी हुई प्याज। ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल करना है अदरक लहसुन पेस्ट और सारे अपने स्पाइसेस जितने भी मैंने लिए थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा अपना फ्लेम जो है मैं मीडियम हाई पे रखूंगी और इसको अच्छे तरीके से भून दूंगी। देखिए हमारे पास मसाला जो है वो भुन चुका है। अब मैंने इसमें शामिल करनी है दही। दही को मैंने फेंट के रख लिया था, इसको डायरेक्ट शामिल ना कीजिए, फेंट के रखें ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने भूनते टाइम। अगर आप डायरेक्ट दही डाल देते हैं ना तो फिर वो छोटी छोटी सी आपको गुठलियां सी नजर आती हैं दही की बनी हुई शोरबे में, जो अच्छी नहीं लगती। अब मैं दही के साथ भी इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि दही का कच्चापन भी जो है वो खत्म हो जाए। देखिए मसाला हमारे पास बन चुका है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है मसाला भुनने की। अब मैंने इसमें शामिल कर देने हैं पाए। मैं इसमें पाए शामिल कर दूंगी और उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाले के साथ भूनूंगी। पाए बिल्कुल हमारे टेंडर हुए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मच चलाते हुए भूनूंगी। ये पाए सारे मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसको आहिस्ते से बिल्कुल इस तरह से मसाले में सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करूंगी। और साथ ही इसके मैं शामिल कर दूंगी यखनी जो इसकी तैयार हुई थी। इस यखनी में से जो मैंने शुरू में गरम मसाला डाला था वो सारा रिमूव कर दिया था मैंने, और मैंने ये सारी इसमें शामिल कर दी। ग्रेवी के लिए अगर आप इसमें मजीद पानी शामिल करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जो आप लोगों को सही लगती है जिस स्टाइल की ग्रेवी, कुछ लोग थोड़ा सा थिक खाते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी पतला शोरबा जो होता है उसको पसंद करते हैं। मैं नॉर्मल रखूंगी, ना बहुत ज्यादा थिक और ना बहुत ज्यादा पतला, ठीक है। मैं इस स्टेज पर इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके अच्छे तरीके से खौलने दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसे मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से खौलने देना है। उसके बाद फिर हम इसका आगे का काम करेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी खौलते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हुए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से खौल चुके हैं और इसका लेस पाए में जो होता है, लुआब होता है, लेस होता है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल करना है थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई, अदरक और हरा धनिया थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख रहे हैं। और अब मैंने इसको रखना है दम पे। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ही मैं इसको दम पे रखूंगी ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर हो जाए। और एक चीज का मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लोग पाए की ग्रेवी को लूज रखेंगे तो टेस्ट कम आएगा। थोड़ी सी थिक रखा गया तो टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। और अक्सर लोग शौक से उस वक्त पाए खाते हैं जब कहते हैं ना उंगलियां भी चिपके, तो आपकी उंगलियां भी इसी वक्त ज्यादा चिपकती है जब आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो। मैंने इसको दम पे रख दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट हुए हैं तकरीबन दम पे रखे हुए। अब मैंने इसमें शामिल करना है ½ टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला, गरम मसाले के साथ जितना खौलेगा उतना ही शोरबे का रंग काला होता जाएगा। मैं ½ टीस्पून के बराबर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। और अब मैंने इसको मुकम्मल तौर पे लो फ्लेम कर दिया है और इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए मजीद दम पे रखूंगी। चलिए जी 6 मिनट हो चुके हैं और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, रोगन भी आ चुका है हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत सा। अब मैंने शामिल करना है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस।
आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, लेकिन इसके डालने से जो टेस्ट आता है वो और रेस्टोरेंट का जो सालन होता है पाए का वो, उसमें कोई फर्क महसूस नहीं होगा आपको। ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैं इसे हल्का हल्का इस तरह से करके मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसको कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए खाली, और उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो हमारे मजेदार से पाए तैयार हो चुके हैं। ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, गरम गरम नान शीरमाल के साथ खाएं, ये बहुत मजे के लगते हैं। फीडबैक अपना कमेंट्स में मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाए कीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको नजर आए। रेसिपी ट्राई कीजिए और मजे लीजिए मजेदार पाए के सालन का। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।